तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी स्टेशन चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली एक क्षमता होती है जिसमें बॉन्डिंग के दौरान इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो देखो एक डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ एटम ऑन अ मॉलिक्यूल ऑफ अफेक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द शिफ्ट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, वही मतलब है इसका। और देखो इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक ट्रेंड देख लेते हैं। as we move across the nuclear charge increase the atomic size, decrease there of the value of negativity, decrease the left to right। क्या मतलब है इसका? देखो हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, क्या लिखा है इसमें, कहाँ गया है? हाँ, कि मूव मॉलिक्यूल चार्ज इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज इंक्रीज डिक्रीजिंग। देखो जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। और वहीं हम लेफ्ट से राइट जानते हैं ना, तो हमारा मॉलिक्यूल साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि देखो जैसे सोडियम हुआ, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोराइड। देखो अगर हम इधर से सोडियम से लेके क्लोरीन साइड में जाएंगे तो इधर जाने पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। देखो इसको एक एग्जांपल की सहायता समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई दो दोस्त हैं और किसी की रस्सी को खींच रहे हैं। ऐसा मान लो ये एक हमारी रस्सी है और एक दोस्त है उसको इधर से खींच रहा है और एक दोस्त है उसको इधर से खींच रहा है। अब जिसमें ज़्यादा ताकत होगी वो इसको इधर खींच लेगा। मान लो इसमें अधिक ताकत है तो इसको इधर ये खींच लेगा, और इसमें अधिक ताकत होगी तो ये इधर उसको खींच लेगा। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जिसमें अधिक इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होगी इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अपनी रासायनिक प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करते हैं, बंधन बनाते हैं, तो देखो ये सोडियम मैग्नीशियम, उदाहरण के लिए अपन जान सकते हैं कि सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जो है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और अपना जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आसानी से खो देते हैं और अपना धनायन बना लेते हैं। ठीक है, जबकि सिलिकॉन, फास्फोरस, सिलिकॉन जी क्लोराइड जी क्या होते हैं, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को नहीं खोते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और ये ऋणात्मक बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस है, इधर से इधर जाने पर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अब देखो सेकंड कि देयर इज एन इंक्रीज द एटॉमिक नंबर एज वी मूव डाउन the group of nuclear charge increase, but the effect of the increase of nuclear charge of overcome by the addition of the cell, hence the value of electronegativity decrease to be effect। ठीक है, डाउन टू द ग्रुप। देखो इसमें क्या होता है, नीचे जाने पर उसमें क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर हमारा साइज बढ़ रहा था, न्यूक्लियर चार्ज हमारा घट रहा था। और इसमें क्या होगा, ऊपर से नीचे हम जाएंगे तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज हमारा बढ़ेगा और हमारा साइज क्या होगा, घटेगा। देखो इस प्रकार से जैसे हमारा फास्फोरस, क्लोराइड, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे मतलब ऊपर से नीचे मतलब अप टू डाउन जाएंगे तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। नीचे जाने पर, ऊपर जाने पर घटेगी। तो ये आज का बेसिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था। और इसका कुछ इफेक्ट और अफेक्टिंग नेगेटिविटी हम देखें तो देखो पहला है हमारा, मान लो साइज ऑफ एटम। एटम के साइज पर भी निर्भर करता है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। और सेकंड ले लेते हैं न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज पर भी निर्भर करती है कि इसका कितना न्यूक्लियर चार्ज है। थर्ड होता है इफेक्ट ऑफ
सब्स्टिट्यूट इस पर भी निर्भर करता है। तो बेसिक क्वेश्चन था आज, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद दूसरे टॉपिक करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोलराइजेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियर के पास में होगा वो उतना ही अधिक कम पोलराइजेबिलिटी होगा, इतना दूर होगा उतना ही उसका कम पोलराइजेबिलिटी होगा। ठीक है, तो देखो क्या मतलब होता है, इसको पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन आर चार्ज एंड पार्टिकल दे आर रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आर मोबाइल एंड बेयरिंग डिग्री, so their position and we shift to different electron extent when any external element field in merely, मतलब इतना जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इतना हमारे न्यूक्लियर के पास में होंगे उतना ही कम पोलराइजेबिलिटी होगा, और उतना अधिक दूर होगा उतना ही कम वो हमारा पोलराइजेबिलिटी होगा। देखो कैसे समझते हैं, देखो उदाहरण समझते हैं। ऐसे कोई क्लास होती है, क्लास में स्टेप बाय स्टेप बच्चे बैठते हैं, पहली ब्रांच, फिर दूसरी ब्रांच, फिर तीसरी ब्रांच से लास्ट की ब्रांच होगी। जो हमारी पहली ब्रांच होगी वो बच्चे जो न्यूक्लियर के पास में करेंगे। जैसे मुझे एक न्यूक्लियर समझ लीजिए, और जो फर्स्ट ब्रांच है हमारी वो हमारे जो हमारे पास में न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो रहेंगे, और जो लास्ट में रहेंगे वो हमारे दूर वाले इलेक्ट्रॉन हैं। तो पास वाले इलेक्ट्रॉन रहेंगे जो न्यूक्लियर के कनेक्टर में रहेंगे, और जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो न्यूक्लियर के थोड़े दूर रहेंगे, मतलब ज़्यादा कनेक्टिंग में नहीं रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार देखो कि ये हमारा कोई न्यूक्लियर है, ये पास में ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एक दूर इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये ऐसे मान सकते हो ये वाले, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है। तो एक बात बताओ, जो बच्चे पास में होगा उस पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, और जो दूर रहेगा उस पर कम फोकस रहेगा। ठीक है, तो देखो इस प्रकार देखो गुब्बारा हमारे पास होता है, इसको दबाते हैं हम लोग। जो छोटा गुब्बारा होता है वो देर में दबता है, मतलब हार्डली दबता है, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी। और जो गुब्बारा बड़ा होता है वो आसानी से दब जाता है, तो उसकी पोलराइजेबिलिटी अधिक होगी। ऐसे ही आप इस बात सोच सकते हो कि ऐसे ही हम पानी में कंकड़ फेंकें तो उसमें वो लहरें बनती हैं ऐसी ऐसी, जो पास में होती हैं वो बड़ी बड़ी लहर होती हैं, और दूर जाकर थोड़ी कम कम होती जाती है। तो यही हमारा पोलराइजेबिलिटी होता है। देखो आगे क्या लिखा है, रेस्पेक्टिवली ऑफ द नेचर एटम तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट हैज द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज इन द सबस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पास वाले होते हैं वो भाई तुम्हारे तो जो न्यूक्लियन के पास में होते हैं वो हमारे धनायन बन जाते हैं, और जो दूर चले जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले बन जाते हैं। तो देखो किस प्रकार से, और ये दोनों अगल अलग हो जाते हैं। जैसे देखो ये हमारा कोई न्यूक्लियर है, और जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, ये दूर चल गए, ये हो जाएंगे, इनकी पोलराइजेबिलिटी कम होगी और इनकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव न्यूक्लियर, और जो हो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कुछ हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनों की बात करें, जैसे हीलियम की बात करते हैं। एक सेकंड मैं कुछ एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे हीलियम हुआ और कार्बन। अब हीलियम की तुलना में कार्बन अधिक पोलराइजेबिलिटी है, क्योंकि इसमें कार्बन में अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि न्यूक्लियर के काफ़ी पास होते हैं। जबकि कार्बन में अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो न्यूक्लियर से काफ़ी दूर तक होता है, इसलिए उसकी कार्बन की पोलराइजेबिलिटी अधिक होगी। जैसे कुछ देखो कुछ की ट्रेंड की बात करें कुछ एलिमेंट की, तो देखो जैसे मैं बात करूँ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हेलियम और हीलियम। तो देखो हीलियम की पोलराइजेबिलिटी सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा होगी फिर इसकी F की, फिर H की, फिर O की, फिर N की, कार्बन की। सबसे ज़्यादा कोई कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की। सबसे कम होती है हीलियम की, क्योंकि इसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो काफ़ी न्यूक्लियर के पास में होते हैं, इसकी पोलराइजेबिलिटी बहुत कम होती है। इसका एक पर्टिकुलर कुछ फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर ट्रेंड के लिए, विगर द साइज ऑफ एटम के आधार पर पोलराइजेबिलिटी अपॉन ग्रेटर ऑफ पोलराइजेबिलिटी। तो जीता आज का हमारा टॉपिक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो देखने के लिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।